नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी में। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए विज्ञान का सुपर फास्ट सीरीज लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो ऑल एग्जाम के लिए कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अक्री गैसों की खोज किसने की थी। देखिए, अक्री गैस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से 7 गैस अक्री गैसेस होती हैं। तो अक्री गैस की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है, ऑप्शन डी यानी कि रैमजे। रैमजे ने अक्री गैस की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। तो देखिए, कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। देखिए, पानी का जो भारीपन होता है ना, वो किस विलय के कारण होता है, तो आपको बताना है सोडियम। ठीक है, सोडियम के कारण पानी का भारीपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमक का पीएच मान कितना होता है। देखिए, 7.4 हो नहीं सकता क्योंकि ये ब्लड का पीएच मान है। ठीक है, तो एक तो आपका ऐसे ही कट गया। अब यहाँ पर नमक यानी कि सॉल्ट का पीएच वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको बताना है 7 नमक का पीएच मान होता है। नमक का सूत्र क्या होता है, तो आपको बता देना है NaCl होता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इनमें से जल जनित रोग कौन सा होता है। देखिए, जल जनित रोग यानी कि जल जनित रोग का मतलब होता है कि जो जल से होने वाले रोग हैं वो कौन से रोग हैं, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिपेटाइटिस। ठीक है, हिपेटाइटिस जो जल जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। देखिए, पाचन तंत्र की हम बात कर रहे हैं कि भोजन के साथ मिश्रित होने वाला, कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप भोजन को ग्रहण करते हो तो ग्रहण करने के बाद कौन सा पहला एंजाइम होता है जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, इमाइलेज। ठीक है, इमाइलेज आपके माउथ में ही प्रेजेंट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता है, यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में मदद करता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट इस्पात का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 8, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है, तो आपको बताना है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है, तो आपका राइट आंसर है कोबाल्ट इस्पात। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अम्ल का उपयोग, ये हो चुका है, सॉरी मैंने गलत आपको क्वेश्चन बता दिया है क्या। इसका आंसर तो आपको पता है, इसका कोबाल्ट इस्पात होगा। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 होता है जो हम क्या करते हैं, संचालक बैटरी में प्रयोग करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, तो आपको बताना है ऑप्शन डी, डायनेमो, जो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। देखिए, विद्युत बल्ब की हम बात कर रहे हैं कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। आई होप कि इसका आंसर सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि विद्युत बल्ब में हम कौन सी गैस भरते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑर्गन दोनों भरते हैं, इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संचय या अमलगम कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि कौन सी धातु के मिलावट से मिश्र धातु का संलय या अम्लगम कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी धातु की मिलावट से होता है, तो आपको बताना है ऑप्शन बी, यानी कि पारा, जिसे हम Hg के इसका सैम्बल Hg होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका हो जाता है? देखिए, जो वायुमंडल में गैस की उपस्थिति के कारण, कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग, जैसे कि आपने देखा होगा पीतल की जो बर्तन होती है, ठीक है, अगर उसे आप बाहर रखोगे तो उसका जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है। कौन सी गैस के कारण होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं HS। भूरा कोयला किस प्रकार के कोयले को कहते हैं? देखिए, भूरा कोयला हम किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। ठीक है, लिग्नाइट को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, रॉकेट की जब बात आती है आपकी, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन सी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या होता है? रॉकेट का सिद्धांत, मतलब यानी कि इस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बोले तो हरित लवक में, हरित लवक का जो वर्णक होता है, कौन सी धातु पाया जाता है? ठीक है, हरित लवक में कौन सी धातु पाया जाता है? तो आपको क्या बताना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम। देखिए, क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल एक वर्णक है जो हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल ही कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण पत्ती का हरा रंग होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किस प्रक्रिया को हम कहते हैं? बिना मिट्टी के जल में, ठीक है, पौधों को उगने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। रेंगने वाले जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, रेंगने वाले जीव का अध्ययन, आप हिस्टोलॉजी को सबसे पहले हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? टिश्यू यानी कि ऊतक का अध्ययन करते हैं। हिमेटोलॉजी भी हटा दीजिए, क्योंकि हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो आपको आगे ब्लड का करते हैं। तो दो बचा है, एक हिपैटोलॉजी और एक आपका होता है हर्पेटोलॉजी। अब इन दोनों में से बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्पेटोलॉजी होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट ए है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट लगा लो। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, शैवालों के अध्ययन की जब बात आती है आपके पास, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो कवक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कवक का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में किसका करेंगे? शैवाल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु को या वस्तु की इनमें से कौन सा विकल्प सही है? जब शून्य में कोई वस्तु गिरती है स्वतंत्र रूप से, तो इसकी जो गति होती है, ठीक है, वो क्या होती है? समान गति होती है, ये समान वेग होता है, ये समान बल होता है। तो आपको बताना है समान त्वरण होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जब सूर्य अस्त होता है तब लाल क्यों दिखाई देता है? किसके कारण लाल दिखाई देता है? आपको बताना है क्या ऑप्शन कौन सा राइट है आपका? तो ऑप्शन बी, यानी कि प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण आपका जो सूर्य होता है अस्त होते हुए लाल दिखाई देता है। वीडॉल टेस्ट किस रोग का पता करने के लिए किया जाता है? वीडॉल टेस्ट की हम बात करें तो ऑप्शन बी लगा लो, टाइफाइड। टाइफाइड पता लगाने के लिए हम लोग वीडॉल टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए, रेडियो सक्रियता की खोज के बारे में अगर हम बात करें तो हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र क्या होता है? भाई देखिए, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र भाई आप सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट ही होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए लगा लो, क्लोरोप्लास्ट यानी कि पर्णहरित। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, गैस से भरे गुब्बारे को जब नाखून की तुलना में सुई से फूंकना आसान क्यों होता है?
आप नेल से जब गुब्बारे को फोड़ते हैं तो नहीं फूटता, लेकिन अगर सुई से फोड़ते हैं तो तुरंत फूट जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सुई अधिक दाब डालती है नाखून के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो भाई रेनिन लगा लो। ठीक है, रेनिन लगा लो, एकदम राइट आंसर इसका। सॉरी केसिन। ठीक है, सॉरी केसिन। ठीक है, केसिन इसका राइट आंसर है। दुग्ध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन होती है। रेनिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि रेनिन जो होता है ना, वो क्या करता है, एक एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करता है, दूध को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और लैक्टोजन यहाँ पे क्या है, तो लैक्टोजन यहाँ पे भाई क्या करता है, लैक्टोज जो होता है जिसके कारण दूध मीठा होता है। मायोसिन क्या होता है? मायोसिन एक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? जो आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि आपके हार्ट में प्रेजेंट नहीं होती, आपके हार्ट में जो मसल्स, मतलब कि जो मसल्स होती है हमारे शरीर में, जो मांसपेशियाँ होती है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होती हैं, और मांसपेशियाँ में प्रेजेंट होती हैं, और ये किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। तो इसे मायोसिन नहीं कहते, इसे मायोग्लोबिन कहते हैं। जो मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ वो मायोग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक है, मायोसिन दूसरा वर्ड होता है, लेकिन मायो से मुझे याद आया, तो जान लो कि मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आपके मसल्स में पाई जाती है, और ये रेड कलर प्रोवाइड होती है। ठीक है, चलो, तो आज की इस क्लास में हमने टॉप 25 क्वेश्चंस आपको बताया है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन से एग्री होंगे कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।